उत्पत्ति 15 अध्याय 2 वचन। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। यहाँ 3 पॉइंट हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात, अब्राम ने परमेश्वर से कहा, मैं निर्वंश हूँ। 12 अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। अभी इस समय लगभग 10 साल बीत चुके हैं, फिर भी अभी अब्राम के यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ, वो निर्वंश है। हाँ, एलीएजर है जो उसका दास है, जो दमिश्क से उसके साथ आया, और वो दास अब्राहम के घर में अब दास बनकर नहीं परंतु उसका बेटा बनकर रह रहा है। खूब अच्छी अच्छी बातें हमें अब्राहम के जीवन से सीखने के लिए मिल रही है। अब्राहम ने अपने दास के साथ पिता और बेटे का रिश्ता कायम कर लिया, न बल्कि पिता और बेटे का रिश्ता कायम किया, परंतु अब्राहम ये विचार कर रहा है, मेरे बाद मेरे पूरे परिवार को, घराने को और परमेश्वर की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए जो है एलीएजर ही जो है उपयुक्त व्यक्ति है। अपने दास के साथ एक उत्तम रिश्ते को कायम किया। हम भी तो दास थे। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, परमेश्वर के दास होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाया और हमें संसार का सारा अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र कहा। हम दास तो हैं उसके, परंतु हमारे प्रभु ने, हमारे पिता परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रिश्ते को हमारे मध्य में उसने कायम किया। अजीजों, हम जब संसार में जीवन को जी रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ जो हमारे घरों में काम करते हैं, हमारे उन मजदूरों के साथ, काम करने वाले उन वर्करों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्या हम उन रिश्तों को बना रहे हैं या उन रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं? उन वर्कर्स को क्या हम अपने गुलाम बना रहे हैं या हम अपने बेटे बेटियों में उन्हें तब्दील कर रहे हैं? क्या हम उन्हें अपना मित्र बना रहे हैं? परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है, वो हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपना मित्र बनाता है। हम प्रभु में हैं, उसने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूपता में रहा। हर मनुष्यों को, जितने भी इस पृथ्वी पर आज चलते फिरते हैं, हम में परमेश्वर पिता की समानता और स्वरूपता है। इसलिए हमें लोगों को गुलाम नहीं परंतु अपने बेटे बेटियां और अपने मित्र बनाना होगा। अब्राहम ने पूछा, तू मुझे क्या देगा? तीसरा पॉइंट अब्राहम जो कह रहा है 15 अध्याय के 2 वचन में, सो तू मुझे क्या देगा? ये पहला प्रश्न अब्राहम परमेश्वर से कर रहा है। एक बड़ा दबाव है ना उसके मन में। मेरे परिवार के लोग अगर आए मुझसे मिलने के लिए तो मुझसे कहेंगे, तू हमको छोड़कर उस अनजान परमेश्वर की आवाज को सुनकर कनान में आया और उस परमेश्वर ने तुझसे कहा था, मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा और एक स्त्री को लेकर जो बांझ स्त्री है, तू सारा घरदार छोड़कर यहाँ आया। वो अब्राहम से पूछेंगे, तुझे परमेश्वर ने क्या दिया? उसी प्रश्न को अब्राहम परमेश्वर से दोहरा रहे हैं, सो तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर का एक बहुत सुंदर स्वभाव हमें देखने के लिए मिलता है जिसे हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। आइए हम देखते हैं वो क्या है। उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय का 3 वचन, और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय का 4 वचन, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। कब? जब अब्राहम अपने कमजोर विश्वास को परमेश्वर के सन्मुख रख रहा है, अपने कमजोर भरोसे को परमेश्वर के सामने रख रहा है और वो बतला रहा है और वो कह रहा है परमेश्वर से, तूने वंश नहीं दिया और मुझे 100% ये विश्वास है मेरे घर में उत्पन्न होने वाला एक जन मेरा वारिस हो जाएगा। उसके मन में ये बात आ रही है, तूने कहा था मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा। अब परमेश्वर की उस महान प्रेम को अगर हम देखते हैं जो 4 वचन में मिलता है, तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तेरा निज पुत्र मतलब अब्राहम से जन्म लेने वाला। इन शब्दों को हम थोड़ा यहीं छोड़ते हैं और आगे का अध्ययन जब हम करने जाएंगे, हम वापस इन शब्दों पर आकर परमेश्वर की महिमा की बातों को देखेंगे। सो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। 15 अध्याय का 5वां वचन, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रश्न किया, सो तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर ने तुरंत उसे तंबू से बाहर ले गया और बाहर ले जाकर आसमान में तारागणों को दिखाया
और कहा, क्या तू इन तारागणों को गिन सकता है? अब्राहम का प्रश्न, सो तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर का प्रश्न पर प्रश्न, क्या तू तारागणों को गिन सकता है? अब्राहम का जरूर उत्तर यही रहा, नहीं प्रभु, मैं इन तारागणों को नहीं गिन सकता। सो परमेश्वर पिता ने जब इस प्रश्न के द्वारा अब्राहम में एक समझ आई, परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को मजबूत बनाने के लिए उसे बाहर लेकर गया। वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था, परंतु अब परमेश्वर पिता अपनी सृष्टि की रचना, अपनी सामर्थ और अपने महान कार्य को अब उसे दिखा रहा है। अब्राहम सुन भी रहा है और अब्राहम अब देख भी रहा है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों बातों से अब्राहम का विश्वास मजबूत हो रहा है। परमेश्वर ने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, अर्थात तेरे वंश को भी, जो तेरे निज पुत्र से उत्पन्न होने वाला है, जो तेरे निज पुत्र से मैं बनाने जा रहा हूं, वो वंश कोई भी इस पृथ्वी पर गिनती नहीं कर सकेगा। अनगिनित होगा तेरा वंश। कैसी अवस्था में? एक बांझ स्त्री उसके पास है। परमेश्वर कहते हैं, ऐसी अवस्था में मैं तेरे जीवन से ऐसी बड़ी आशीष को उत्पन्न करूंगा। निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। आप अपने आप में निर्बल महसूस कर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अब कुछ भी नहीं हो सकता? आज परमेश्वर पिता आपसे कह रहे हैं, आपके जीवन से परमेश्वर बड़े अनोखे काम और बड़ी महिमा के काम करने जा रहे हैं। अब तक आप सुन रहे हैं, अब आपको देखना है। देखना क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म लिया। कैसी अनोखी बात है। वो सारे जगत में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, सभी प्राणियों के लिए अपने प्राणों को कलवरी के क्रूस पर उसने निछावर कर दिया। वो बलिदान हो गया, वो गाड़ा गया। मृतकों में से तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ। वो जिंदा है। हमें देखना है इन बातों को। हमें देखना है यीशु मसीह की उन प्रतिज्ञाओं को जो उसने हमसे की है कि मैं तुम्हें फिर से लेने के लिए आने वाला हूं बादलों की बादशाही में। अजीजों, अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए तैयार हो जाएं। वो आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें बतलाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। बस बशर्ते मैं और आप उस पर विश्वास करें कि वो हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु है। आज अभी इसी समय कहे, हाँ प्रभु यीशु, आप मेरे उद्धार करता और मेरे प्रभु हैं। हम अब्राहम के उस विश्वास को हमने देखा जो हिल रहा था, और अब हमने देखा कि परमेश्वर ने उसके विश्वास को कैसे मजबूत बनाया। और अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे अब्राहम अपने जीवन में विश्वास का पिता बना और अब्राहम परमेश्वर के कार्य को कर पाया और अपने जीवन में उसने बड़ी सफलता को पाई। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 6वां वचन। उसने यहोवा पर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया जब उसने देखा और जब उसने सुना। उसका विश्वास मजबूत हो गया। आपका भी विश्वास मजबूत हो रहा है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है, उसकी बातों पर विश्वास कर लिया है। और जब अब्राहम ने विश्वास किया, वही 15 अध्याय का 6वें वचन के अगले भाग को हम देखते हैं। वहां लिखा है, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ये उसने धर्म के काम को किया है। कैसा धर्म का काम? विश्वास हिल रहा था, वो निराश हो गया था, वो निर्बल हो गया था, मानसिक रूप से वो निर्बल हो गया था, शारीरिक रूप से वो निर्बल हो गया था, अपने विचारों में वो निर्बल हो गया था। परंतु परमेश्वर ने जब उससे तारागणों को दिखा के बातचीत की, तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के महान कार्य को देखा और उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इसी विश्वास को धर्म गिना। आइए हम थोड़ा और गहराई में चलकर उत्पत्ति 15:7वें वचन को देखते हैं। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। ऊर नामक देश से परमेश्वर ने अब्राहम को निकालकर कनान तक पहुंचाया है। हमने 11 अध्याय के अध्ययन में देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी, अब्राहम ऊर देश से निकलने के लिए तैयार हुआ, उसके साथ उसका पूरा परिवार तैयार हुआ। ऐसे समय में भी हमने देखा कि अब्राहम ने अपने पिता तेरह को अपनी इस यात्रा का मुख्य लीडर बनाया।
अब्राम को परमेश्वर ने ऊर नामक नगर से निकालकर कनान लेकर आया। आप उस परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह पर आप भरोसा रखते हैं। अभी इस समय आपने उस पर विश्वास करना आरंभ किया है। ऊर नगर को आपको छोड़ना है। ऊर नगर ये सारा संसार है, संसार की बदकारियां हैं, संसार का पापी जीवन है, धोखा है, भ्रष्टाचार है, कई बुराइयां पाई जाती हैं। आप सब जानते हैं इन बातों को। परमेश्वर चाहता है संसार से निकलकर आप एक स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करें। वो स्वर्गीय जीवन परमेश्वर देना चाहता है। उस स्वर्गीय कनान की तरफ आप अपने मुख को करें और अपनी यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है। उसने आपको चुन लिया है। वो आपसे आज बोल रहा है, आज आपको आह्वान दे रहा है कि संसार को छोड़कर आइए हम स्वर्गीय कनान की तरफ अपनी यात्रा को करें।